आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एलकेडी क्लासेस पर। और अभी हम लोग क्लास 12 के मैथ्स में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट का आपका ये 5वां क्लास है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए ताकि हम लोग इन्वर्स को समझ सके। एलकेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको चारों वीडियो मिल जाएंगे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप पीछे वाला वीडियो देखकर अपने बेसिक को मजबूत कर सकते हैं। और याद रखिएगा, मेरा इन्वर्स अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। ये आपका क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट के सीरीज में आज हम लोग जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्लास 11 में मैं पढ़ाऊंगा आपको, और क्लास 12 के पहला चैप्टर में पढ़ना भी है आपको। लेकिन अभी समझना है इन्वर्स, अतः हम थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देंगे फंक्शन का, ताकि इन्वर्स समझ में आए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5, कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। डिस्क्रिप्शन में आपको एलकेडी क्लासेस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जहां आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर लीजिए और आप वहां से डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, फंक्शन क्या है मैं पहले बता रहा हूं कि इसके बारे में डिटेल्स में क्लास 11 में जानेंगे, के वीडियो में जानेंगे। और इसका एक अलग से चैप्टर है, वहाँ हम लोग जानेंगे। यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आप यहाँ डिटेल्स मत खोजिएगा, हम वही बताएंगे जिससे मेरा इन्वर्स काम निकल जाए। चलिए पहला लाइन सुनिए। हम लोग को तो पढ़ना है इन्वर्स त्रिकोणमितीय फलन, तो किसका इन्वर्स निकलेगा, तो उसी फंक्शन का इन्वर्स निकलेगा जो बाइजेक्टिव हो। एक शब्द आया, बाइजेक्टिव हो। अच्छा, बाइजेक्टिव हो तभी निकलेगा। और बाइजेक्टिव होता क्या है, जो कि आपका 1-1 फंक्शन हो प्लस ऑन टू फंक्शन हो, ठीक है। अब ये 1-1 फंक्शन क्या है और ऑन टू फंक्शन क्या है, अब इसके लिए फंक्शन जानना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं मैं क्यों बता रहा हूं ये। चलिए, अच्छा है। तो फंक्शन क्या है हमारे लिए, आपसे कोई बोलेगा फंक्शन, आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज फंक्शन, आप डायरेक्ट बोलिएगा फंक्शन इज लाइक ए मशीन। फंक्शन एक मशीन की तरह है, जिसमें कुछ इनपुट डालो तो कुछ आउटपुट मिलेगा। बात समझ रहे हैं। अब हम लोग के घर पर मसाला पीसने वाला है, मिक्सर ग्राइंडर है, तो उसमें मसाला डालते हैं, खरा मसाला, तो उधर से क्या निकलता है, पिसा हुआ मसाला निकलता है। तो हम डालते हैं इनपुट और हमको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। हमारे गांव में, घरों में आटा चक्की है, मशीन में क्या डालते हैं, गेहूं डालते हैं, उधर से क्या मिलता है, हमको आटा मिलता है। तो गेहूं क्या हुआ, इनपुट, और आटा क्या हुआ, आउटपुट। बात समझ रहे हैं। तो फंक्शन भी उसी मशीन की तरह है, कुछ डालिएगा तो कुछ रिजल्ट आएगा। बात समझ रहे हैं। चलिए, तो फंक्शन इज जस्ट लाइक मशीन, इसको हम एफएक्स कह दिए, ठीक है। फंक्शन इज जस्ट लाइक मशीन, ये आपका मशीन की तरह है। इसमें कुछ डालो तो कुछ मिलेगा, कुछ डालो इनपुट, कुछ इनपुट डालेंगे, क्या मिलेगा हमको, कुछ आउटपुट मिलेगा। क्लियर है। फंक्शन एक मशीन की तरह है। दे दिया फंक्शन fx, लिखते भी हैं y बराबर fx, ठीक है। या तो fx लिखेगा, नहीं तो y लिखेगा। इसका मतलब इसमें हमको x का मान डालेंगे तो y का मान मिल जाएगा हमको। यानी इनपुट में क्या डालते हैं, x का मान। और याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं डोमेन या प्रांत। ये मेरा हो गया डोमेन, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रांत। अब चलिए, कुछ आउटपुट आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं y का मान। ये y का मान आएगा, और यही y का मान आपका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, आपका परिसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिसर। बात समझ रहे हैं। फंक्शन इज जस्ट लाइक मशीन, जिसमें कुछ इनपुट डालो तो कुछ आउटपुट मिलेगा। क्लियर है। x का मान डालो y का मान मिलेगा,
एक्स का मान कहलाएगा डोमेन, तो वाई का मान कहलाएगा रेंज। कोई दिक्कत? रेंज कैसे प्राप्त करते हैं? तो ग्राफ से प्राप्त करते हैं। ग्राफ से मालूम चलता है कि रेंज क्या है। बात समझ रहे हैं? और ये आपका यहाँ से टोटल जो मान मिलता है वो कहलाता है कोडोमेन। कोडोमेन सह प्रांत, मैं उसका चर्चा करूँगा। फिलहाल आप एक लाइन समझे। फंक्शन क्या है? तो फंक्शन एक मशीन की तरह है जिसमें कोई इनपुट डालो, एक्स का मान डालो तो क्या मिलता है? वाई का मान मिलता है। क्या मिलता है? रेंज मिलता है, परिसर मिलता है। ठीक है, अब चलिए, हमने तो चर्चा कर दिया कि मशीन में कुछ डालो तो कुछ रिजल्ट मिलेगा, मशीन में कुछ डालो तो कुछ रिजल्ट मिलेगा। अब घर पे जो आपका आटा चक्की है उसमें अगर गेहूं के बदले ईंटा डालोगे तो काम करेगा क्या? नहीं, मशीन खराब हो जाएगा। घर पर जो आटा चक्की है उसमें हम यदि धागा डालेंगे तो क्या उधर से कपड़ा निकलेगा? नहीं, नहीं निकलेगा। बात समझ रहे हैं? फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, तो चेक करना पड़ेगा कि जो इनपुट है हम जो डाल रहे हैं वैल्यू वो सही चीज डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। बात समझे? ये नहीं कि कुछ डाल दिया। अच्छा, आप कमेंट कीजिए तो हम लोग का इनपुट क्या है और हम लोग का आउटपुट क्या है? हम लोग क्या लेते हैं और हम लोग क्या छोड़ते हैं, क्या निकालते हैं हम लोग? इनपुट आउटपुट बताइए। हम लोग भी तो एक मशीन की तरह है। तो जिस तरह हम लोग सब कुछ नहीं खा सकते हैं और जहरीला गैस तो सांस नहीं ले सकते हैं, मशीन खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मशीन। तो हर चीज डोमेन में नहीं हो सकता है मान। ठीक है, हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं आर। आर मतलब रियल नंबर, मतलब माइनस अनंत से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या। बहुत जगहों पर यह आर सही नहीं होगा, हम आर यूज करेंगे। आर का समझ गए? रियल नंबर माइनस अनंत से अनंत तक। क्लियर है? तो आपका मशीन हो गया, फंक्शन मशीन की तरह हो गया जिसमें कुछ इनपुट डालो तो कुछ आउटपुट मिलता है। क्लियर है? ये आपका एक्स का मान डालो तो वाई का मान मिलता है। क्लियर है? ये इसको डोमेन बोलते हैं, तो क्या कहलाता है? आपका रेंज कहलाता है। और दिमाग में रखना है, हम रेंज कैसे प्राप्त करेंगे? ग्राफ से। अगर ग्राफ आता है तो मैथ तो एकदम आसान हो जाएगा। ग्राफ से मत डरिएगा। ठीक है, अधिक डर लगे तो एप्लीकेशन में भेंट कीजिएगा। हो गया। हम यूज करेंगे आर। आप क्या समझिएगा? रियल नंबर। क्या समझिएगा? रियल नंबर माइनस अनंत से लेकर अनंत तक। क्लियर है? तो आप इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हम डोमेन और क्या हम लोग रेंज कहना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, सभी फंक्शन रिलेशन होते हैं, सभी फंक्शन रिलेशन होते हैं, लेकिन सारा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। आगे के उदाहरण से हम लोग स्पष्ट कर लेंगे। ठीक है, और ये हमारे तरफ से टेक्निक रखिएगा, पहचान पाएंगे फंक्शन है कि नहीं है, फंक्शन है कि नहीं है पहचान पाएंगे इसके सहायता से। क्या लिखा हुआ है? डोमेन के प्रत्येक सदस्य की शादी हो, मतलब एक भी बचना नहीं चाहिए। डोमेन के प्रत्येक सदस्य की शादी होनी चाहिए, तथा कै गो शादी हो? ओनली एक, सिर्फ एक शादी हो, केवल एक ही इमेज हो, बस। याद रहेगा दो बात। पहला बात क्या? प्रत्येक सदस्य की शादी हो, प्रत्येक सदस्य का इमेज हो। ठीक है, तथा सबके क्या हो? एक ही इमेज हो। बात समझ रहे हैं? शादी हो तो क्या हो? एक ही हो। अब आगे के उदाहरण से इस चीज़ को हम समझाएंगे, तो आपका वो फंक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? जितना जो आपका डोमेन में होगा उसमें प्रत्येक अवयव का इमेज होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एक। हम सबसे सिर्फ आगे वाला पर ध्यान देंगे। चलिए आगे हम फिगर की सहायता से आपको समझा रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए दिमाग में। यहाँ आपके सामने मैं 3 चित्र प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसके सहायता से आप फंक्शन को समझेंगे। ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या बोला है? सुन जाइए,
हमने बोला है जो हम इनपुट डालते हैं वो होता है एक्स डोमेन, और जो आउटपुट निकलता है, आउटपुट निकलेगा वही रेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा, याद रखिएगा। तथा फंक्शन कौन सही होगा? जब डोमेन में प्रत्येक सदस्य शादी करे, ध्यान दीजिए, डोमेन का प्रत्येक सदस्य शादी करे तथा कै को शादी करे? एक शादी करे, खत्म। यहां देखिए क्या यह फंक्शन है? अच्छा, ये वाला क्या हो गया? डोमेन। ये वाला क्या हो गया? आपका डोमेन हो गया। और इसको बोलते हैं को डोमेन। इसको क्या बोलते हैं? को डोमेन, सप्रांत बोलते हैं। चलिए, क्या यह फंक्शन होगा? बताइए, टाइप कीजिए, पहला वाला फंक्शन होगा कि नहीं होगा? अच्छा, हमको इस सेकंड से मतलब नहीं है, हमको वाई वाला से मतलब नहीं है, सेकंड से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ फर्स्ट से मतलब है, सिर्फ फर्स्ट से मतलब है, सिर्फ फर्स्ट से मतलब है, ठीक है, डोमेन से मतलब है। अच्छा, इसका शादी हो गया, हो गया, इसका 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 हो गया, हो गया। डोमेन के प्रत्येक सदस्य का शादी हुआ, और कै को शादी हुआ? एक को शादी हुआ, तो क्या फंक्शन होगा? यस, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, यस, ये फंक्शन है। आगे समझ में? इसका प्रत्येक अवयव का इमेज इसमें है, कै गो? एक गो होना चाहिए, आपका फंक्शन है, ठीक है। चलिए आप इसे बताइए, क्या ये फंक्शन है? क्या फंक्शन है? तो इसका सदस्य है, इसका सदस्य है, इसका सदस्य है, इसका सदस्य है, इसका नहीं है, अतः ये फंक्शन नहीं है, ये आपका फंक्शन नहीं है। ये क्या है? आपका रिलेशन है, ये रिलेशन है, ये आपका फंक्शन नहीं है। बात समझ? क्यों? क्योंकि इसकी शादी नहीं हुई, प्रत्येक सदस्य का होना जरूरी है, नहीं तो फंक्शन ही नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? ये आपका नहीं होगा फंक्शन। क्लियर है? अब आइए तीसरा बताइए, फंक्शन है कि नहीं है? है। अच्छा, इसकी शादी हो गई, इसकी हो गई, इसकी हो गई, इसकी हो गई, इसकी हो गई, सबकी शादी हो गई, फंक्शन होगा? ध्यान दीजिए, क्या होगा? नहीं होगा। क्यों? इसने दो शादी कर ली, इसका दो सदस्य नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? यहां पर देखिए खाली छूट गया, इसलिए नहीं हुआ, और इसका दू गई इमेज आ गया, एक आदमी का दो को फोटो आएगा, नहीं आएगा, ये दो शादी कर लिया, दम गलत, तो ये भी आपका फंक्शन नहीं है। क्या हो जाएगा? आपका रिलेशन हो जाएगा फिर, ठीक है। बात समझिए, ये आपका, हम केवल विचार करेंगे फंक्शन पर, सिर्फ फंक्शन में ध्यान दीजिए आप। तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दो गो रखे हुए हैं, ठीक है। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पास एक भी नहीं है। ये क्यों हुआ? क्योंकि इसके प्रत्येक अवयव का एक इमेज इसमें होना चाहिए। इस दर से कोई मतलब नहीं है इसमें क्या है नहीं है, बचे या नहीं बचे। हुआ क्लियर? प्रत्येक अवयव का एक इमेज होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक अवयव का सबके इमेज होना चाहिए, और कै गो? एक होना चाहिए, बहुत जरूरी है। इस उदाहरण को ध्यान से देखिए, क्लियर हो गया आपका। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा, बहुत छोटा सा बात है, ध्यान से देखिए। हमको दूसरा वाला से मतलब नहीं है, डोमेन में अर्थात पहले वाला में सब का शादी होना चाहिए। हमको ध्यान दो, दूसरा से मतलब नहीं है, डोमेन में सब का शादी होना चाहिए, ठीक है। और कै को शादी होना चाहिए? एक शादी होना चाहिए। क्लियर है? चलिए 4 नंबर बताइए, आपका एक्स वाई फंक्शन है या नहीं? 4 नंबर ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला है? दूसरे पर ध्यान नहीं देना है, दूसरा का क्या हुआ? पहले वाले पर ध्यान देना है, जो मेरे पास है पहले है उसी को ध्यान देंगे। इसकी शादी हो गई, हो गई, इसकी हो गई, हो गई, इसकी हो गई, हो गई, इसकी हो गई, हो गई। अच्छा, इसमें सब का शादी हो गया, और कै को शादी हुआ? एक शादी हुआ। इसमें प्रत्येक का शादी होना चाहिए, और एक शादी होना चाहिए, अर्थात ये फंक्शन है। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कह रहा है सर है ये छूट गया, हम पहले बोला ना, इससे कोई मतलब नहीं है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब चलिए, आप यहाँ एक चीज़ और हम लोग क्लियर कर सकते हैं, डोमेन और रेंज, ठीक है।
चलिए ध्यान दीजिए, ये फंक्शन क्यों हुआ? क्योंकि पहला से मतलब हमको, दूसरा से कोई मतलब नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 2 3 4 4 सदस्य था, चारों की शादी हो गई। अब क्या क्या शादी हुआ? इन लोग का एक एक शादी होना चाहिए, पहला वाला का एक एक शादी होना चाहिए, तो एक एक शादी है, हो गया। चलिए तो डोमेन क्या हो गया? डोमेन में क्या लेते हैं? एक्स का मान लेते हैं। डोमेन में लेते हैं एक्स का मान, तो क्या आ गया आपका? 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। क्लियर है? हमको डोमेन से मतलब है। अच्छा, इस सब को उतार दो, सब को उतार देगा तो हो जाएगा कोडोमेन। टोटल को लिख दो कोडोमेन, तो क्या हो गया? ए, क्या हो गया बी, क्या हो गया सी, क्या हो गया डी, क्या हो गया ई। क्लियर है? सब को उतार दो कोडोमेन, सब को उतार दो डोमेन, कोई दिक्कत? रेंज क्या है? रेंज, हाँ, जो शादी में भाग लिए वही रेंज, जो शादी में भाग लिए वही रेंज। कौन कौन भाग लिया? ए भाग लिया, बी भाग लिया, सी लिया, डी लिया। अच्छा, यहाँ रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, यहाँ रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। बात समझ रहे हैं? चलिए, ये फंक्शन हुआ, इसका हम लोग डोमेन जान गए, ये वाला डोमेन और ये वाला पूरा कोडोमेन। ये डोमेन, ये कोडोमेन, डोमेन कोडोमेन पूरा, ये पूरा डोमेन, ये पूरा कोडोमेन। रेंज कहाँ से मालूम चलता है? ग्राफ से। ठीक है, रेंज कहाँ से मालूम चलेगा? शादी से। इसका रेंज ये सब हो जाएगा। यहाँ पर ये नहीं हुआ, इसको छोड़ देंगे। क्लियर है? अब आते हैं यहाँ पाँचों, अब आते हैं। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, कन्फ्यूज मत कीजिएगा। दूसरा से मतलब नहीं है हमको, किससे मतलब है? पहला से मतलब है। किससे मतलब है? डोमेन से मतलब है। डोमेन लिख दो। डोमेन को क्या आ गया? डोमेन उतार दो, 1 2 3 4 5 आ गया डोमेन, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड वाला जो वाई वाला होगा क्या बताएगा? कोडोमेन। वाई वाला क्या बताएगा? कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या आ गया? कोडोमेन क्या आ गया? ए, क्या आ गया? बी, क्या आ गया? सी, क्या आ गया? डी। ये बता दिया डोमेन, ये बता दिया कोडोमेन। बच्चा भी लिख लेगा, छोटा क्लास का बच्चा भी लिख देगा। पूरा वैल्यू डोमेन, पूरा वैल्यू कोडोमेन। आज जिसका जिसका जो शादी में भाग लिया रेंज, तो शादी में कौन भाग लिया? रेंज। कौन कौन भाग लिया? चारों भाग लिया, ए बी सी डी। यहाँ पर डोमेन किसके बराबर आ गया? सॉरी, कोडोमेन किसके बराबर आ गया? रेंज के। यहाँ कोडोमेन किसके बराबर आ गया? रेंज के। हुआ क्लियर? अच्छा अच्छा, अभी एक विद्यार्थी फंसे हुए कि सर ये तो 2 ब्याह कर लिया रे, है ना, 2 ब्याह किया। नियम 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 क्या है? हमको पहला वाला से मतलब है। ठीक है, एक शादी किया, ये भी 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 एक शादी किया। इसमें सब का शादी हुआ है और सब एक एक शादी किया है। इसमें सब का शादी हुआ है और सब एक एक शादी किया। अतः ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। यस। अभी अलग बात है कि ये भी उसी से शादी किया और ये भी उसी से शादी किया। तो मैं बोल चुका हूँ, हमको सेकेंड वाला से मतलब नहीं है। फर्स्ट वाले की 2 औरत नहीं होना चाहिए, फर्स्ट वाले की 2 शादी नहीं होना चाहिए। इसको इस चित्र से आप क्लियर कीजिए। यहाँ देखिए, सबका शादी हुआ, हमको इधर से मतलब है सबका शादी हुआ, एक एक शादी हुआ। फंक्शन है, पूरा हो गया डोमेन, पूरा हो गया कोडोमेन। ठीक है, शादी में भाग नहीं लिया, हटा दो, रेंज। क्लियर है? यहाँ आओ, इसका अवयव है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी, इसका भी है, सबका है और सबका एक एक है। सही है। इस पर मत आना, सेकेंड में नहीं देखना है, हमको इस पर देखना है। अब लगता है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, दोबारा चला कर सुन लीजिएगा, आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। इस सबको लिख लीजिए आप। अगला उदाहरण ध्यान से देखिए, इस तरह दिया हुआ है, ये आपका इस टाइप का है। y बराबर एक्स स्क्वायर है, आप लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ये मशीन में कुछ डालिएगा तो कुछ आपको मिलेगा। ये मशीन में हम 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर कर देगा, 2 डाले तो 2 का स्क्वायर कर दिया, 3 डाले, ये मशीन ऐसा है। ठीक है, चलिए, तो क्या ये फंक्शन है? पहले चेक करेंगे, वो बुमराह के 9 बॉल की तरह। तो इसमें प्रत्येक सदस्य का शादी हुआ है, आप प्रत्येक सदस्य एक एक शादी किया है, अतः फंक्शन है। हमको डोमेन से मतलब होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब चलिए, ये जो इस x का जो मान होता है, ये जो मान होता है वो कहलाता है डोमेन। तो डोमेन हो गया 1 2 3 4 5। इसका टोटल मान
वाई का टोटल मान क्या कहलाता है, कोडोमेन। पूरा उतार दो। अब जो जो मैपिंग में आया है, जो जो इमेज में आया है, जो जो शादी में भाग लिया है, वो क्या होगा, आपका रेंज होगा। तो 1 4 9 16 25 शादी में भाग लिया है, ये किसी न किसी का इमेज है, अतः क्या हो गया, आपका ही रेंज हो गया। कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। अब देखिए फंक्शन, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इधर उधर हुआ बस, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। पास समझे ना, आटा चक्की में गेहूं डालेंगे, कपड़ा डालेंगे तो उधर से उसका समझ रहे ना चमत्कार हो जाएगा। फंक्शन दो तरह के होंगे, वन वन फंक्शन, नाम से स्पष्ट है। वन वन फंक्शन सबका एक एक रहेगा, एक पति एक पत्नी, क्लियर है। मेनी वन द्रौपदी वाला हाल होगा, या आपको मैं बताया हूँगा पहले की रजाओं की क्या लाइफ थी, 40 वाइफ थी, तो इसे हो गया मेनी वन। बात समझ रहे हैं? आइए वन वन का समझते हैं। वन वन दो तरह का होगा, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, याद हुआ? वन वन दो तरह का होगा, ऑन टू और इन टू। उसी प्रकार मेनी वन भी दो तरह का होगा, ऑन टू और इन टू, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेनी वन भी ऑन टू और इन टू, और वन वन भी ऑन टू और इन टू। अब आते हैं वन वन में आते हैं। ऑन टू मतलब सब का हो, कोई खाली नहीं बचे। यहाँ देखिए, इसका इमेज यहाँ मिल गया, 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 अर्थात दोनों तरफ का आदमी शादी में भाग लिया हो, कोई भी शादी में बचा नहीं हो, खाली नहीं हो, वो कहलाएगा ऑन टू। पूरा उसको ढक लिया, कवर कर लिया एक दूसरे को, कोई खाली नहीं बचा, ऑन टू। अगर खाली बच गया तो इन टू। यहाँ देखिए इंटू में दो खाली बच गया, बात समझ गए, दो खाली बच गया, तो जब आपका बी वाले में, दूसरे वाले में, कोडोमेन में जब खाली बच जाए तो इन टू, और जब कोई खाली नहीं बचे ऑन टू। ऑन टू इन टू का यही अर्थ होता है। इन टू कहने का अर्थ कि खाली शादी नहीं हुआ, बच गया, और ऑन टू कहने का अर्थ सब शादी में भाग ले लिया, क्लियर है। तो इधर एक एक वाला चल रहा है, इधर आओ। अब मेनी वन, इसमें भी दो होगा, ऑन टू इन टू। ऑन टू मतलब सब शादी में भाग ले, देखिए सब दोनों तरफ के जो शादी में भाग लिए हैं, कोई खाली नहीं है। अच्छा, अब मेनी वन क्यों है? मेनी वन क्यों है? क्योंकि दो गोरा का एक गो पत्नी है। बस समझे, मेनी वन द्रौपदी 5 की थी ना पत्नी, उसी प्रकार दोनों का एक गो है, इसलिए इसका नाम है मेनी वन। यहाँ देखिए सब का एक एक है, सब का एक एक है, तो वन वन। बात समझ आ गया? ऑन टू क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इसमें एक भी खाली अवयव नहीं है, कोडोमेन में सब शादी में भाग लेगा, वर पक्ष और वधु पक्ष पूरा। अब आओ इनटू, मतलब इनटू कहने का अर्थ होता है खाली। यहाँ देखो, यहाँ दो शादी में भाग नहीं लिया, और ये मेनी वन है, क्यों? क्योंकि ये वाला क्या है, दो दो का इमेज है। बात है समझ में? इसको आप ध्यान से देखिए और इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए फंक्शन दो तरह का हो गया, वन वन और मेनी वन। वन वन दो तरह का और मेनी वन भी दो तरह का, ऑन टू और इन टू। ऑन टू जब भी आएगा, जब भी ऑन टू आएगा क्या होगा, सबका शादी हो जाएगा, कोई खाली नहीं रहेगा, क्लियर है। इन टू आएगा कब? जब आपका शादी में भाग नहीं लेगा, जब आपका शादी में भाग नहीं लेगा, क्लियर है। वन वन क्यों? सबका एक एक, सबका एक एक, सबका एक एक, ठीक है। और ऑन टू कब होगा? जब एक फूल और दो गो माली हो जाएगा, तब सॉरी मेनी वन होगा। जब एक फूल दो गो माली हो जाएगा तो मेनी वन। और यहाँ सबका शादी हो गया तो ऑन टू हो गया, यहाँ बच गया तो इन टू हो गया। यहाँ भी एक फूल हो गया और इसके दो दो माली हो गए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ही मेनी वन हो जाएगा, क्लियर है। नोट कीजिए इसको। अब सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए हम लोग इतना पढ़े थे, अब वो इम्पोर्टेंट चीज़ आ गया, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। क्या? अभी हम लोग टीका ले रहे हैं, कोरोना का टीका ले रहे हैं, तो एक एक करके ले रहे हैं, ठीक है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे। तो याद रखिएगा, वन वन इंजेक्शन एक एक करके इंजेक्ट होगा, इसलिए नाम भी रखा गया इसका
इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, इंजेक्शन, इसको लिखेंगे इंजेक्टिव फंक्शन, यानी 1 फंक्शन का दूसरा नाम है, 1 फंक्शन का दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। याद हो गया? 1 फंक्शन पता है ना कि प्रत्येक का एक एक क्या हो, पत्नी होना चाहिए सबका, तो 1 फंक्शन। तो 1 फंक्शन को क्या कहते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। याद कैसे रहेगा कि एक एक करके टीका लेते हैं, ट्रिक हो गया, एक एक करके इंजेक्शन लेते हैं, भूलिएगा मत। तो 1 को कौन फंक्शन कहेंगे? इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। 1 को कौन फंक्शन कहेंगे? इंजेक्टिव फंक्शन। टीका से इसको याद रखिएगा। अब चलिए, ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव कहते हैं, इसका एक स्पेशल नाम दे दिया गया, और कुछ बात नहीं है। ऑन टू से याद रखेंगे मॉन्टू सर, मॉन्टू सर है ना, पढ़ाते तो बायोलॉजी है लेकिन हम लोग मैथ में देखेंगे उनको। तो ऑन टू मतलब जो पूरा छेक ले, दोनों साइड में एक भी बचे नहीं, शादी में खाली नहीं हो, तो ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन मतलब आपका जो रेंज है वो कोडोमेन के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। रेंज है कोडोमेन के बराबर हो जाए तो ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन का स्पेशल नाम क्या है? सरजेक्टिव। क्या नाम है? आप कैसे याद रखेंगे? ऑन टू सरजेक्टिव, मॉन्टू सर, तो ऑन टू सरजेक्टिव। अब चलो दोनों को मिला दो, 1 प्लस ऑन टू, इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। अगर कोई फंक्शन 1 भी है तथा ऑन टू भी है तो उसका नाम रख दिया गया बाइजेक्टिव फंक्शन, और बाइजेक्टिव फंक्शन ही इन्वर्टेबल फंक्शन होता है। ध्यान देना कि केवल बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इन्वर्स निकलेगा। बताएगा समझ में? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के पास हम लोग अब पहुंच गए। फंक्शन आज मैंने पढ़ा दिया, ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ा दिया, और इन्वर्स का कॉन्सेप्ट जान गए कि केवल बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इन्वर्स निकलेगा और किसी का नहीं निकलेगा। हम बोलेंगे बाइजेक्टिव तो आप क्या समझिएगा? बाई मतलब दो को जेक्टिव आ गया। कौन कौन जेक्टिव? एगो इंजेक्टिव, एगो सरजेक्टिव। सर्ज को इंजेक्शन दो तो बाइजेक्टिव कहलाएगा वो, सर्ज को इंजेक्शन दो तो बाइजेक्टिव कहलाएगा। सर्जेक्टिव प्लस इंजेक्टिव। और सर्जेक्टिव किसको कहेंगे? ऑन टू। और इंजेक्टिव किसको कहेंगे? 1 क्लियर है? अब चलो यहाँ देखो, ये उदाहरण देखो, हमको ए दे दिया, बी, ए से भी कोई रिलेशन दिया, और ये फंक्शन भी है। क्यों फंक्शन है? सबका शादी हुआ है, एक एक शादी हुआ है। अब चलो ये 1 है, 1 है, क्यों? क्योंकि सबका एक एक शादी हुआ है। ये ऑन टू भी है, क्यों? कोई इसमें खाली नहीं है, अर्थात ये 1 भी है, ये ऑन टू भी है, अर्थात ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। कौन फंक्शन है? बाइजेक्टिव फंक्शन है। अतः इसका इन्वर्स संभव है, इसका इन्वर्स निकलेगा, ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टेबल फंक्शन। कोई दिक्कत है? ऑन टू में क्या हो जाएगा? रेंज आपका कोडोमेन के क्या होगा? आपका बराबर होगा। तो हम फंक्शन का बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं। फिर क्लास 11 में और क्लास 12 के पहला चैप्टर में आप बहुत डिटेल से पढ़िएगा। हम थोड़ा सा इसलिए बताए हैं ताकि आप बाइजेक्टिव समझ जाए। अब आपको समझ में आ गया कि इन्वर्स किसका निकलेगा? किसका निकलेगा इन्वर्स? केवल बाइजेक्टिव फंक्शन का निकलेगा। किसका निकलेगा? जो 1 भी हो और जो ऑन टू भी हो। ऑन टू मतलब कोई खाली ना बचे। मिंटू सर, ऑन टू सर, मंटू सर, सबका शादी करवा देंगे। और क्या को शादी करवाएंगे? एक एक शादी करवाएंगे। यही है आपका लास्ट कॉन्सेप्ट। अगले वाले क्लास में हम लोग जो त्रिकोणमितीय ग्राफ है वो ग्राफ पढ़ेंगे, वो ग्राफ पढ़ेंगे तब तो उसका इन्वर्स निकालेंगे। तो अगला जो क्लास हो जाएगा आपका वो ओरिजिनल में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का आपका पहला क्लास होगा। इस प्रकार आज बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा? खत्म होगा। इसको आप लोग जरूर लिख लेंगे, ये ट्रिक है, इसको दिमाग में डालिएगा, इसको आप जरूर लिख लेंगे। ठीक है, तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।